हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक में। आज के वीडियो में हम एक कमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। स्वाति जी ने पूछा हुआ है कि उन्हें 15 लाख रुपए का होम लोन जो है वो 10 सालों के लिए लेना है और उनका फोकस जो है वो बजाज फाइनेंस से वो जो है होम लोन लेना चाहती हैं। तो अभी बजाज फाइनेंस में होम लोन का क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, बजाज फाइनेंस से होम लोन अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, इसके विषय में जो है हम बात करेंगे। और अगर वो 15 लाख रुपए का होम लोन लेना चाहती हैं तो उनका मंथली ईएमआई वगैरह क्या पड़ेगा, टोटल जो है उन्हें कितना ब्याज जो है बजाज फाइनेंस को जो है वो देना पड़ेगा 15 सालों में, इसके विषय में हम डिटेल से जो है बात करेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन से रिलेटेड जो भी बढ़िया बढ़िया ऑफर जो है मार्केट में चल रहे होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक वीडियो के माध्यम से आप तक जो है वो हम पहुंचाते हैं। तो चलिए चलते हैं बजाज फाइनेंस से होम लोन के प्रोसेस वगैरह थोड़ा समझते हैं चलकर। तो बजाज फाइनेंस से अगर हम होम लोन की बात करें तो ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस डॉट इन, जहां पर होम लोन से रिलेटेड काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें बजाज फाइनेंस से तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक बैनर में जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो बजाज फाइनेंस का इंटरेस्ट रेट है वो 6.65% है, जो कि काफ़ी लोवेस्ट। अभी मैंने एसबीआई का जब बनाया था तो उसका लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट जो था वो था 6.70%। बट बजाज फाइनेंस का देखें तो इसका 0.05% इंटरेस्ट रेट जो है वो हमें कम देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखे जाकर के कुछ इसके समझे जाकर प्रोसेस के होम लोन के भाई क्या क्या जो फीचर्स वगैरह हैं तो वो अगर हम देखे जाकर के तो कॉम्पिटेटिव इंटरेस्ट रेट है जो कि है 6.65%, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, लोवेस्ट है एक तरीके से देखा जाए जो अभी तक हम देख रहे थे टॉप पॉपुलर बैंक में। चाहे तो अगर आप एचडीएफसी की बात कर लो या एसबीआई की बात कर लो, एसबीआई एक लीडिंग गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, बैंकों का बैंक, और एचडीएफसी प्राइवेट सेक्टर में एक लीडिंग बैंक है ना। तो उन दोनों के इंटरेस्ट रेट से बजाज फाइनेंस का इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। काफ़ी कम क्या, ज़्यादा कम तो नहीं है बट उन दोनों से जो है वो कम है 6.65%। अब अगर हम यहाँ पे देखे जाकर के तो 6.65% है। अगर योर होम लोन ईएमआई कैन बी एज लो एज, अगर आप मैक्सिमम पीरियड के लिए लोन लेते हो तो जिस हिसाब से इसमें लिखा हुआ है कि पर लाख पर जो है पर 1 लाख पे जो आपकी ईएमआई बनेगी जाके वो बनेगी 642 रुपए की। अब इतनी कम तभी बनेगी जब आप इसके मैक्सिमम पीरियड के लिए लेते हो। अब मैक्सिमम अगर लोन का अमाउंट ये कितना ऑफर कर रहा है अगर वो देखे जाकर तो ₹5 करोड़ के आसपास जो है वो मैक्सिमम लोन जो है वो ये ऑफर कर रहा है। ठीक है ना। बैलेंस ट्रांसफर टॉपअप भी है, मिल जाएगा। ठीक है। जब आप लोन लेते हो तो उसके ऊपर भी मान लो आपको थोड़ा लोन की जरूरत पड़ती है तो उसको हम टॉपअप के तरीके देखते हैं तो वो भी आपको 1 करोड़ तक जो है वो मिल जाएगा जाकर के। रीपेमेंट टेन्योर 30 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम जो आप लोन ले सकते हो वो 30 सालों के लिए जो है वो ले सकते हो। डिसबर्सल इन 48 आवर्स, मतलब कि कुल मिलाकर के ये भी है, इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी जैसे ही विथ ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है ना, अगर आपके सारे जो डॉक्यूमेंट है सारा आपने कंप्लीट कर लिया हुआ वो आप सबमिट कर देते हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर जो है वो आपका जो भी लोन है वो प्रोसेस कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट सबसाइड अंडर पे, ठीक है, ये भी एक कुछ फीचर है इनका जिसमें ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी जो है वो आपको कुछ सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। कॉन्टैक्ट फी लोन है, इसमें अब यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको किसी भी तरीके की जो है भैया वो जैसे बैंकों में नहीं, बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो उस हिसाब से जो है इनमें इनका प्रोसेस जो है वो काफ़ी कुछ जो है वो ऑनलाइन है। कस्टमाइज रीपेमेंट ऑप्शन है, हैसल फ्री प्रोसेसिंग फीस वगैरह ये ऑफर कर रहे हैं ना। जीरो पार्ट पेमेंट एंड फॉर क्लोजर चार्जेस कर रहे हैं कि भाई आप अगर टाइम से पहले पेमेंट पे करना चाहते हो ना तो उसमें आपका जीरो फॉर क्लोजर चार्जेस लगेगा। ऑनलाइन टूल फॉर बेटर डिसीजन, काफ़ी सारे टूल्स वगैरह भी इन्होंने बना रखे हैं तो इस तरीके का है जो। और यहाँ पर देखे जाके तो 5,000 प्लस जो है इन्होंने इनके अप्रूव्ड जो है वो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं इसी मतलब कि लोन सिग्मा के तहत अगर देखा जाए ना। अब हम बात करें डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होगी अगर आप बजाज फाइनेंस से होम लोन लेना चाहते हो, और क्या एक एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट भी हम समझते हैं चल करके। तो अगर हम यहाँ पे देखे जा करके एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट तो भाई आपकी नेशनैलिटी मतलब आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। आपकी एज जो है अगर आप बजाज फाइनेंस से होम लोन लेना चाहते हो तो 23 साल से लेकर के 62 साल के बीच में होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट की अगर देखें तो एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, मतलब आप कहीं पे मतलब कि कहीं पे कह सकते हो यार कहीं पे आप जॉब वगैरह कर रहे हो उसका 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस लगेगा। सिविल स्कोर जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे आपको मिनिमम से मिनिमम इंटरेस्ट दर पे जो लोन मिलता है वो आपका 750 से ज़्यादा होना चाहिए। लोन की डिटेल अगर बात करें अवेल कंपेयर एज फाइनेंस पर फाइनेंशियल प्रोफाइल होगा, ठीक है ना। लोन डिटेल मिनिमम इनकम की अगर हम बात करें तो ये मिनिमम इनकम सिटी स्पेसिफिक है, किस सिटी के अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर दिया है जैसे दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद,
गुरुग्राम, मुंबई, नोएडा, थाने, यहाँ पे अगर आप रहते हो तो आपकी मिनिमम जो मंथली सैलरी है वो 30,000 होनी चाहिए, और मिनिमम जो आप प्रॉपर्टी लेने वाले हो उसकी वैल्यू जो है वो 15 लाख के आसपास होनी चाहिए, और जो अदर सिटी यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं उसमें जो आपकी मिनिमम सैलरी है वो 25,000 होनी चाहिए, और वही प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 15 लाख के आसपास होनी चाहिए। ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये था ऊपर सैलरीड पर्सन के लिए। ये सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आप देख सकते हो एज की रेंज में जो है वो डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 23 से 62 थी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई बिजनेस वगैरह है, कोई शॉप वगैरह है, तो वहां पर आप देख सकते हो कि 25 से लेकर के 17 साल जो है वो 70 साल आपकी एज होनी चाहिए, नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, और एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ बिजनेस कंटिन्यू इन करेंट बिजनेस। जो भी आपका शॉप या दुकान है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, आपने मिनिमम 5 साल जो है भाई वहां पर आप कार्यरत होने चाहिए उस बिजनेस पे। ठीक है ना। तो इस तरीके का जो है वो कुछ डिटेल है। अब अगर हम होम लोन डॉक्यूमेंट की बात करें, ठीक है ना, अप्रूवल के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह क्या चाहिए होगा, तो केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। उस केवाईसी में आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो है चल जाएगा, और जो एम्प्लॉय आईडी कार्ड चाहिए होगा अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, सैलरी स्लिप वगैरह चाहिए होगी ना 2 मंथ की, अगर आप एक एम्प्लॉय हो ना, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होगा 3 मंथ का सैलरीड के लिए, और 6 मंथ का चाहिए होगा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ बिजनेस फॉर मिनिमम 5, अगर आपका बिजनेस वगैरह है, सैलरीड पर्सन नहीं हो, आप इंडिविजुअल हो, कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो ना, तो आपको 5 साल का जो है वो बिजनेस का डॉक्यूमेंट प्रूफ चाहिए होगा कि भाई इस बिजनेस वगैरह से ठीक ठाक वगैरह इनकम हो रही है। तो ये थे कुछ बेसिक चीज़ें जो आपने समझी कि बजाज फाइनेंस से होम लोन लेना है। तो ये था कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपकी फुलफिल होनी चाहिए अगर आप बजाज फाइनेंस से होम लोन वगैरह जो है वो लेना चाहते हो। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक इन्होंने एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर ही बना रखा है, जिसकी मदद से बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हो कि आपको कितना लोन जो है का अमाउंट जो है मिल जाएगा, आपकी कितनी सैलरी है मंथली, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कितना आपको लोन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट मैंने ये एक डेट ऑफ बर्थ रैंडम सेलेक्ट कर लिया। सिटी मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर ली है। आपने देखा था कि सिटी के अकॉर्डिंगली भी जो है वो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग जो है वो आपको लोन मिलता है। तो मैंने एक मॉडरेट लेवल पे देख लिया कि मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, और मेरी मंथली इनकम जो है वो 50,000 के आसपास है। ठीक है ना। मेरी मंथली इनकम 50,000 है, और मंथली ईएमआई मतलब पहले से आपकी कोई ईएमआई वगैरह चल रही है या कोई लोन वगैरह चल रहा है, वो अमाउंट आपको यहाँ डालना और आप देखोगे। तो अगर मेरा अभी कोई लोन का अमाउंट नहीं चल रहा है पुराना, मैं फर्स्ट टाइम एक तरीके से होम लोन वगैरह लेने जा रहा हूँ, तो मैंने ये डिटेल डाली, मंथली सैलरी 50,000 डाली, तो यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी लिख के आ रही है कि मुझे कितना लोन जो है वो मिल जाएगा। मुझे मैक्सिमम लोन मिल जाएगा 37,37,540 के आसपास। ठीक है ना। इतना लोन मुझे मिल जाएगा। और वहीं पर अगर मेरी कोई मंथली ईएमआई चल रही होगी, जैसे मान लीजिए 10,000 की ईएमआई चल रही होगी ना, तो देख सकते हो कि लोन का अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप कहीं पर जो है ईएमआई वगैरह चला रहे हो ना, तो जैसे इनको लगता है कि भाई बंदा जो है वो कोई दिक्कत ना हो जाए पेमेंट वगैरह देने में ना, तो जितनी ज़्यादा आपकी अगर कोई पहले से ईएमआई चल रही होगी, आपका लोन अमाउंट जो है वो कम होता चला जाएगा। तो ये भी जो है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। और आपकी अगर सैलरी कम होती जाएगी तो भी लोन का अमाउंट जो है कम होता चला जाएगा। मैं यहाँ पर 30,000 सेलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आपका लोन अमाउंट, जैसे मैंने 30,000 मंथली सैलरी सेलेक्ट करी, तो जो लोन अमाउंट है वो 22,42,524 के आसपास जो है वो हो गया जाकर के। और अगर हम प्रोसेसिंग फीस की बात करें जाकर के, होम लोन में किस तरीके की प्रोसेसिंग फीस वगैरह लग रही है ना, तो अगर हम यहाँ पे देखें जाकर के, तो प्रोसेसिंग फीस तो जो भी आप लोन लेने वाली है ना, उसका अप टू 6% के आसपास जो है वो आपका प्रोसेसिंग चार्जेस लगेंगे। लोन सेटल स्टेटमेंट चार्जेस नील होंगे। इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल स्टेटमेंट चार्जेस की अगर हम बात करें तो वो भी नील होगा। ईएमआई की अगर हम बात करें तो ईएमआई बाउंस होने पे जो आपके एक तरीके से पेनाल्टी वगैरह लग सकती है, वो लग सकती है अप टू 3,000 के आसपास। ठीक है। पैनल इंटरेस्ट जो है वो अप टू 2% के आसपास है। सिक्योर फीस की अगर हम बात करें तो अप टू ₹4,999 के आसपास है। तो आपको सिर्फ ये भी नहीं देखना है कि काफ़ी कम इंटरेस्ट पे जो है बजाज फाइनेंस लोन दे रहा है, आपको प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी देखनी है, क्या आपके पेनाल्टी के चार्जेस वगैरह लग रहे हैं ये भी देखना है जाकर के। अगर एसबीआई में पेनाल्टी कम लग रही है, प्रोसेसिंग फीस कम लग रही है, तो आप उसको भी कंसीडर वगैरह जो है कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि बजाज फाइनेंस की तरफ ही जाना है। तो एक कंपेयर जो है वो जरूर आपको बैठाना चाहिए होम लोन लेने के मामले में। सिर्फ एक ही हमें कंपनी अच्छी लग रही तो ये नहीं कि हमें उसी से लोन लेना है, हमें अदर जो है वो 3-4 जगह पर जो है वो डिटेल वगैरह चेक करनी चाहिए, और जिसका अट्रैक्टिव आपको लगे ना वो लेना चाहिए, जहां पर आपका कम से कम पैसे पे जो है वो काम हो जाए जाकर के ना। तो अब जो था मेन मुद्दा कि भैया अगर हम जो है वो 15 लाख रुपए का होम लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक तरीके से काफ़ी एडवांस ईएमआई कैलकुलेटर खोल रखा है। इस ईएमआई कैलकुलेटर का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है इस ईएमआई कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी डिटेल जो है वो डेटा आ जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने जो है वो लोन का अमाउंट सेलेक्ट कर लिया जाकर के 15 लाख। ठीक है ना। 15 लाख उन्होंने बोला था, और लोन की जो अवधि थी उन्होंने बोली थी कि 10 साल के लिए उन्हें जो है वो लोन चाहिए। और जो लोन का इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई कि बजाज फाइनेंस में जो है ना, जैसे 6.65% के आसपास जो है वो इंटरेस्ट चल रहा है जाकर के ना।
यहाँ पर अगर हम देखे जा करके तो आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 6.65% से लेकर के 14% है। ये रेंज इसीलिए रहती है कि अगर आपका सिविल स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छा एक्सीलेंट की कैटेगरी में है, 750 के ऊपर सिविल स्कोर है, तो आपको ये लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है वो होम लोन मिल जाएगा। बट आपका अगर सिविल स्कोर खराब है, पुअर की कैटेगरी में जा रहा है, तो आपको हायर इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन मिलेगा जा करके ना। तो ये सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। तो मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि मान के चल रहा हूँ कि आपका सिविल स्कोर अच्छा है, ठीक है ना। तो 6.65% के इंटरेस्ट के हिसाब से हम देखते हैं ईएमआई कैलकुलेट करके, तो हम डालते हैं 6.65, ठीक है ना। ये हमने डाला और हमने 10 साल का लोन लिया 15 लाख रुपए का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपकी मंथली ईएमआई आएगी इस केस में वो आएगी 17,147 रुपए, ठीक है ना। टोटल इंटरेस्ट आप 10 सालों में जो है पे करेंगी वो करेंगी 5,57,628 रुपए। ये आपका इंटरेस्ट का पड़ेगा जाकर के, और जो आपने लोन लिया था प्लस ये इंटरेस्ट मिला करके, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट मिला करके जो टोटल आपको बजाज फाइनेंस को पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 20,57,628 रुपए। मतलब लोन लिया आपने 15 लाख रुपए का, 10 सालों में जो है वो आपको पे करना पड़ेगा 20,57,628 रुपए, ठीक है ना। और इसका देखिए ये जो कैलकुलेटर यहाँ से आपको ये मोटा मोटा डिटेल मिल गया। इन डिटेल जो इन डेप्थ में भी जो डिटेल आपको देखने को यहाँ मिल सकती है कि ईयर वाइज जो है वो आपका कितना प्रिंसिपल अमाउंट बन रहा है, कितना जो है वो आप ईएमआई वगैरह पे कर रहे हो ना। ये काफ़ी बढ़िया ईएमआई कैलकुलेटर है जिसकी मदद से आप काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आप प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर देखोगे जाकर तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो इस तरीके से बढ़ता जा रहा है ना। ये अगर हम यहाँ की बात करें इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट देख सकते हैं वो घटता चला जा रहा है। बैलेंस की बात करें तो वो धीमे धीमे जो आप लोन चुकाते जा रहे हो तो आपका बैलेंस अमाउंट भी जो है घटता जा रहा है। प्लस आप पूरा जो 10 साल का यहाँ पे चार्ट खुल गया है कि भैया यहाँ पर जो था 2022 में वो इस तरीके का यहाँ पर आपने प्रिंसिपल अमाउंट आपका ये बना जा करके ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो काफ़ी डिटेल जो है यहाँ पर डेटा सारा जो है वो आ जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके का ये एक ईएमआई कैलकुलेटर है जो आप जिसको आप यूज़ कर सकते हो और अपनी एनालिसिस वगैरह कर सकती हैं कि किस तरीके से जो है मुझे लोन की जो है वो प्लानिंग वगैरह लेने की करनी चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें जो है चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करें, हमें भी मोटिवेट करें ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए बनाने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।